सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर में कई सारे लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर हम भी वही बात कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट वो कुआं है ना जिसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ा है, हर कोई अपना अपना अंदाज़ा लगाता है। वैसे ही आपने सुना भी होगा कि शेयर मार्केट जीरो सम गेम है और जीरो सम गेम का मतलब बिल्कुल साफ है कि शेयर मार्केट एक खुले पाइप की तरह है। मतलब अगर बायर्स और सेलर्स दोनों को निकाल दिए जाएं तो यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला। मतलब यहाँ पर सारा गेम आपके एक्सपीरियंस का है, सारा गेम आपके नॉलेज का है, सारा गेम आपके अंदाजे का है। मतलब यहाँ पर एक ही टाइम में दो प्रकार की सोच होती है। किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और किसी को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि जिसने सही डिसीजन ले लिया, जिसने सही सोच लिया, पैसा वही कमा पाएगा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में क्या मूवमेंट मिल सकती है, हमें कहाँ नज़र रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करेंगे जिसे हमने काफ़ी दिन पहले देखा था और अब जरूरी हो गया है कि वो डेटा हम चेक कर लें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप शेयर को खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में पहले से है तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में तसल्ली आ जाएगी, एक लेवल मिल जाएगा आपको कि वहां से आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इसके फंडामेंटल के ऊपर में और फंडामेंटल पर बात कर लेते हैं कि हमें फंडामेंटल के हिसाब से इस स्टॉक में क्या हमें करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, IRFC का फंडामेंटल आपके सामने में है। इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 2,27,144 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 174 का चल रहा है और 52वीं खाई 200 का इसने लगाया हुआ है। मतलब अपने 52वीं खाई से अच्छा खासा नीचे है। बुक वैल्यू 37 रुपये 60 पैसे का है, मतलब अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसका पी देखेंगे तो 35.4 का दिखाई देगा। बहुत महंगा नहीं तो बहुत सस्ता भी हम नहीं कह सकते। ROC ROE दोनों ही आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ROE 13.6 का है और ROC 5.73 का है, जिसे हम अच्छा कह सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 86.4 की है, जो कि बहुत तगड़ी होल्डिंग है। और ये होल्डिंग किसकी है आपको भी पता है, गवर्नमेंट की पूरी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर में है। यहीं पर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को जरूर मिलेगा, जो कि 4,12,039 करोड़ का है और कंपनी के पास रिजर्व कम है। मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखेंगे तो 8.38 का है। लेकिन गवर्नमेंट की होल्डिंग है, गवर्नमेंट इस कंपनी को चला रही है, तो ज़्यादा इसके ऊपर डेट कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। यहीं पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 0.00 का देखने को मिलेगा। मतलब इसके एक भी शेयर प्लस नहीं है। अब यहाँ से हम प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप खुद इसका सेल्स देखिए, आपको सेल्स इसका शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देगा। मतलब कंटिन्यू इसका सेल्स बढ़ रहा है। यहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा। यहीं पर आप इसका नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब तीनों ही कंडीशन में कंपनी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। साथ में आप इसका डिविडेंड पे आउट भी देख लीजिए, ये डिविडेंड का पे आउट भी इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब कंपनी को फायदा होता है, और यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड आप देखिए ये आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। मतलब हम ये कहें कि कंपनी को अगर हम फंडामेंटली देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर अगर आप इसका सेक्टर देखेंगे तो वो सेक्टर भी आपके सामने में है। नाम से ही जाहिर है कि कौन सा सेक्टर में ये काम करती है। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और रेलवे के सारे फाइनेंस वाले काम करती है। मतलब आने वाला टाइम अगर रेलवे का बढ़ता है तो इसका भी कंटिन्यू काम बढ़ते रहेगा, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलते रहेगा। सो चलिए अब यहाँ से सीधे चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर में और वो चीज़ देख लेते हैं जो मुझे दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है कि अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर वो जानकारी आपको मिल जाती है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि हर जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है। साथ में ये भी है कि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम अगर चैनल पे हो गया तो हम सारे एक साथ ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसीलिए हम सब अगर टेलीग्राम चैनल पे इकट्ठा रहते हैं तो फिर से दूसरा चैनल क्रिएट करके और फिर हम इकट्ठा हो सकते हैं और किसी भी शेयर का सही लेवल निकाल सकते हैं। हम सब मिलके एक ऐसा लेवल निकाल सकते हैं जहां पर हम अच्छे लेवल पे बाय कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स फाइनली ये वनडे चार्ट आपके सामने में है और वनडे चार्ट में सबसे पहले आप देख लीजिए 20 डेज मूविंग एवरेज और 44 डेज मूविंग एवरेज दोनों का सपोर्ट अभी के टाइम में स्टॉक ले रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन क्या कहता है, लेकिन इससे पहले मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो येलो कलर की लाइन है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग इसी प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, मतलब इसी ट्रेंड लाइन के अंदर में मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो ये अपसाइड दिखाई दे रहा है ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। फॉल्स ब्रेकआउट के लिए मैंने पहले भी कहा हुआ है कि फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब साफ है, चाहे वो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। ब्रेकआउट होता है तो भी रीटेस्टमेंट होनी चाहिए और रीटेस्टमेंट के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए और उसके बाद ये बाहर निकलता है और अपने नेक लाइन को ब्रेक करता है, तब हम समझ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है। सेम कंडीशन वैसे ही डाउन साइड में है। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्टमेंट जरूर आएगी और यहाँ पर कोई नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो यहाँ से हम सेल करके चल सकते हैं और हमें अच्छी मूव मिल सकती है। मतलब फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पहचानने का मतलब साफ है कि ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, दोनों ही कंडीशन में रीटेस्टमेंट आना जरूरी है। अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए और डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल मिलना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही सही हुआ है। लेकिन अभी के टाइम में क्या चल रहा है वो समझिए। अभी के टाइम में आपको चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आप ये पाएंगे कि हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये मूवमेंट कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर में यहाँ पर दो कैंडलों को मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पर बेयरिश पैटर्न बना हुआ था, लेकिन बेयरिश पैटर्न के बाद कंफर्मेशन नहीं मिला, इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया। मतलब ये है कि यहाँ पर अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और एक जोन क्रिएट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक जोन बन चुका है और इस जोन में अब यहाँ से स्टॉक बाहर भी निकल सकता है और यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ब्रेकडाउन होगा तो फिर से हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगा और ब्रेकआउट होता है तो यही हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ से मुझे जो लगता है, यहाँ से मुझे ये लगता है कि स्टॉक यहाँ से बाहर निकल सकता है और निकलने के बाद 183 रुपये 74 पैसे का रेसिस्टेंस मिल सकता है, जो कि इस लेवल से मिलेगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 192 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि आगे में ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस जरूर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन से इसे पावर मिलेगी और पावर मिलने के बाद ये अपने 200 रुपये के हाई को तोड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ में आप इसका RSI देखेंगे तो RSI भी 51 पे आ चुका है और वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी जरूर है। मतलब यहाँ से हमें मूवमेंट अप साइड में दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी को अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए वीकली चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये लेवल है जो 192 रुपये का है। ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है। ये लेवल ब्रेक होता है तो 200 का टारगेट हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस के पास में बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से जो मूव मिलेगी मेरे हिसाब से फास्ट मूव मिलने वाली है। और यहाँ से अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो 163 रुपये 90 पैसा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिलहाल आप मुझसे पूछिए तो मेरे हिसाब से इसमें अप साइड की मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीकली चार्ट पे आप इसका RSI देखेंगे तो 65 का चल रहा है। वॉल्यूम में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। और यहीं पर अगर हम मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज क्या इंडिकेशन देखते हैं ये आपके सामने है। अब आप यहाँ पर देखिए ये 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर हम थोड़ा सा लंबा रहें, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहें, 3-4 साल के बारे में सोचें तो 3-4 साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक हमें दे सकता है। रेलवे सेक्टर का स्टॉक है, आपको अभी पता है, और रेलवे के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और इस कंपनी को चलाने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी सरकार की होल्डिंग है। इस वजह से ये स्टॉक बाहर निकल सकता है। थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ेगा। किसी भी शेयर में अगर आप लंबा लेके चलते हैं तो आपको फ़ायदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक साथ ही एक बार सारा पैसा कभी भी डालने की गलती मत कीजिएगा। SIP के थ्रू पैसा डालिए। SIP के थ्रू पैसा डालने के ऊपर बहुत जल्द आपके पास एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया हुआ है, अगर आप जुड़े होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा।
सो जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि टेलीग्राम चैनल्स पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं। सो फिर से याद दिला देता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।